गोल नगर का रहस्य। इंस्पेक्टर नरेश एक पागल खाने में खून की तहकीकात करने आया है, जहां एक डॉक्टर की लाश पड़ी हुई थी, जिसका पेट बेरहमी से फाड़ उसकी आंतों की माला दीवार पर लटकाई हुई थी। नरेश अभी लाश का मुआयना कर ही रहा था कि तभी उसकी नजर लाश के नीचे दबी डायरी पर गई। नरेश तुरंत ही डायरी को लाश के नीचे से निकाल उसे पढ़ने लगा। मेरे पति अनिल गोल नगर के जाने माने कुम्हार हैं। गांव के हर घर में घड़े से लेकर थाली, गमले, कटोरे सब मेरे पति के हाथ से बनकर जाते हैं। मेरे पति गांव वालों की नज़र में बेहद मेहनती और शरीफ इंसान हैं, लेकिन उनका असली सच तो मैं जानती हूँ। हर रात मेरे पति छुपते छुपाते बिंदुबाई के कोठे पर जाते और सुबह होने से पहले घर लौट आते। एक रात जब मेरे पति बिंदुबाई के कोठे पर थे। इस पंखे को घूमते हुए देख रहे हो अनिल बाबू? हाँ, तो उसमें ऐसा क्या है, पंखा ही तो है। बात पंखे में नहीं, उसके घूमने में है। देखो ये कैसे गोल गोल घूम रहा है। गोल आकार में कुछ तो खास है, जहाँ शुरू होता है वहीं आके खत्म हो जाता है। और जिंदगी भी तो ऐसी ही होती है। भाई बात तो तुमने बहुत गहरी कह दी बिंदुबाई। बात कहने में क्या है, कोई भी कह सकता है। फायदा तो तब है अगर तुम इसके बारे में गहराई से सोचो। बिंदुबाई की ये बात मानो अनिल के दिमाग में ऐसे घर कर गई कि उसके बाद वो पूरा बदल गया। अनिल की जिंदगी का तो मानो मकसद बन गया हर गोल चीज को ध्यान से देखना। इस गोल आकार ने उन्हें इतना मसरूफ रखा कि उन्होंने बिंदुबाई के कोठे तक पर जाना छोड़ दिया, और काम में भी वो वही काम लेते जिसमें उन्हें गोल आकार की चीजें बनाने को मिलती। पर धीरे धीरे उनका ये जुनून पागलपन की हर सीमा पार कर देगा, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। अगले 2 महीनों तक अनिल हर गोल और घुमावदार आकार की चीजें घर ले आते। उनके इस पागलपन को देखकर मुझे भी डर लगने लगा था। मैं हर गोल चीज को देखकर अब घबरा जाती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे घर में पड़ी हर गोल चीज अनिल की आवाज में मुझसे पूछती है ना ये बहुत खूबसूरत, बोलो। इससे पहले कि मैं और अनिल अपना मानसिक संतुलन खो देते, मैंने अनिल के जाते ही घर में रखी सारी गोल चीजें कबाड़ी को बेच दी। पर मेरी इस हरकत से अनिल को इतना गुस्सा आएगा ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उन्होंने घर आते ही मेरा गला दबाते हुए कहा, पागल औरत, तुझे अंदाजा भी है तूने क्या किया? मेरे लिए कितना कीमती था ये। अजी बंद कीजिए ये सब। आपका शौक ये पागलपन में बदलता जा रहा है, और आपके इस पागलपन के चक्कर में हमें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। इससे अच्छा तो आप उस बिंदुबाई के कोठे पर थे। न जाने कौन सा भूत सवार हो गया है आपके ऊपर उस रात के बाद से। अच्छा, तो अब तुम्हारी मर्जी से पूछकर करेंगे, हैं? अब तुम देखती जाओ। अगले दिन जब मैं बाजार से सब्जी तरकारी लेकर वापस आई तो मेरे होश उड़ गए। मेरे घर की दीवारों पर लाल रंग से गोल आकार बने हुए थे, और हमारे कमरे की तरफ उसी लाल रंग से सने पैर के निशान जा रहे थे। मैं डरते घबराते अपने कमरे में पहुंची तो मैंने मेरी आंखों के सामने ऐसा भयानक मंजर देखा जिसकी कामना मैंने सपने में भी नहीं की थी। मेरे पति ने एक घुंघराले बाल वाले लड़के को बंदी बनाकर उसके मुंह में रुमाल ठूंस रखा था और उसके बालों को उस तरह से काट रहे थे। फिर कटे हुए बालों को ऐसे देखते जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। ये देख मेरी चीख निकल गई थी। अजी क्या कर रहे हैं आप? तुमने मुझे गोल आकार के सामान को इकट्ठा करने से मना किया था ना, मगर ये कोई सामान नहीं है। और देखो इसके बालों को, एकदम गोल है, और ये तो कुछ भी नहीं है। आओ तुम्हें कुछ और अनोखा मजेदार नजारा दिखाता हूँ। इतना कहकर अनिल ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे दरवाजे से खींचते हुए अपने पास एक कुर्सी पर लाकर बिठा दिया। फिर तुरंत ही मेरे हाथ बांधने लगे। उसके बाद जो हुआ वो किसी इंसान का नहीं पर एक शैतान का काम था। अनिल ने उस लड़के के चेहरे के 2 हिस्से कर दिए और चाकू से काटते हुए उसके कान की अंदरूनी परत उखाड़ निकाली और मुझे दिखाते हुए बोले, ये देख रही हो, इंसान के कान का पर्दा है। ये भी अंदर से गोल और घुमावदार होता है। लो छूकर देखो इसे, देखो देखो। अपने पति की ये हैवानियत
और इतना खून खराबा और चीर फाड़ देखकर मैं बेहोश हो गई। लेकिन जब आंख खुली तो मैंने खुद को अपने घर के पीछे वाले आंगन में पाया और मेरे सामने सीमेंट मिलाने वाली मशीन रखी थी जिससे खून टपक रहा था। मैं कांपते कदमों से जब मशीन के पास गई तो मैंने अपनी जिंदगी का सबसे भयानक मंजर देखा। मेरे पति अनिल की चपटी हुई लाश देखी जो मशीन के अंदर घूमने से ऐसी हो गई थी। जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला और गांव के बाकी लोगों को बुला कर ले आई, जिन्होंने अनिल की लाश को उस मशीन से निकाला और शमशान तक ले जाने में मेरी मदद की। पर जब गांव के एक शख्स ने अनिल की चिता को आग दी तो अनिल की चिता से निकलता धुआं गोल आकार ले बीच हवा में उड़ने लगा। गांव के किसी भी शख्स को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, मगर मैं समझ चुकी थी कि ये महज कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि गोल नगर वालों के लिए चेतावनी थी कि जल्दी ही मुसीबतों का पहाड़ हम सब पर टूटने वाला था। उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया। मेरा डर एक बार फिर से जाग गया था। मैं किसी भी गोल चीज को देखकर डरने लगी थी। मेरा डर इस हद तक बढ़ गया था कि मैंने अपने हाथों की उंगलियों के उभारों को चबाना शुरू कर दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दिखने में गोल थी। मैंने शीशे में देखना तक बंद कर दिया था, सिर्फ इस डर से कि कहीं मैं खुद की आंखें ना फोड़ लूं। मेरी हालत दिन पर दिन बदतर होती जा रही थी। मैंने घर के बाहर निकलना तो दूर, खाना बनाना और खाना खाना तक छोड़ दिया था। शायद कुछ गांव वालों से मेरी हालत देखी नहीं गई, इसलिए उन्होंने मुझे एक पागल खाने में भर्ती करा दिया। भाई मन तो लागे है कि डॉक्टर शर्मा की कातिल वो औरत ही है, यानी अनिल की बीवी ही है, और इस बात का पता लगाना है तो हमें गोल नगर जाना ही पड़ेगा। इतना कहते ही इंस्पेक्टर नरेश अपने हवलदार के साथ गोल नगर पहुंचा। पर अजीब बात तो ये थी कि इस गांव की हर दीवार पर गोल आकार की चित्रकारी बनी हुई थी। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक व्यक्ति दिखा जो दीवार पर गोल आकार की चित्रकारी कर रहा था। दीवार पर गोल गोल किए बना रहा है, पागल हो गया है के? साहब जरा इस गोल आकार को देखिए तो कितना गहरा और सुंदर है। अरे यो सब मन मत दिखा और चुपचाप बता, अनिल की बीवी कट्टा मिलेगी। अच्छा तो आप कमला देवी से मिलना चाहते हैं? अरे वो कमला देवी है कि खुन्नी है, इसका फैसला तो हम करेंगे। तू तो बस यो बता कि कमला देवी कट्ठे मिलेगी। हमारी कमला देवी को खूनी बोलने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? भाइयों हमारी कमला देवी को खूनी बोल रहा है ये, ले चलो इसे। इससे पहले कि नरेश अपनी पिस्तौल निकाल उस भीड़ को रोक पाता, कुछ गांव वालों का झुंड दोनों को जबरदस्ती कहीं ले जाने लगा। कुछ देर बाद नरेश के हाथ पैर बांधकर उसे कमला देवी के सामने बिठा दिया गया। कमला देवी जो अपने घर में एक पहिए के सामने बैठी साधना कर रही थी। आओ इंस्पेक्टर, मुझे तुम्हारे ही आने का इंतजार था। अरे यो सब के पागलपन लगा रखा है? तो मने यह सच सच बता कि डॉक्टर शर्मा का खून तन नहीं करया है ना? या नहीं करना पड़ा था, मजबूरी जो थी। मैं उससे कहती रही कि मुझे हर गोल आकार की चीज देखकर मेरे अनिल की आवाज सुनाई देती है, मगर वो मुआ सुनता ही कहाँ है। फिर एक रात मेरे सपने में अनिल आया और मुझे समझाया कि दुनिया की सच्चाई गोल है और गोल बाबा यह सच हमारे गांव वालों को समझाना चाहते थे, पर अफसोस लोगों ने उन्हें पागल घोषित कर दिया। यो गोल बाबा कौन है और तू उन्हें कहाँ जाने है? बिंदु बाई, अनिल, गोल बाबा सब एक ही तो सच अक्सर बताते आए हैं, और अब मेरी ये जिम्मेदारी है कि ये सच गोल नगर के हर एक रहने वाले को पता चल जाए। इंस्पेक्टर अब तुम सच जान गए हो तो हमेशा हमेशा के लिए हमारे मेहमान बनकर यहीं रहो ना। अरे बंद कर अपनी बकवास और यो बता कि डॉक्टर शर्मा का खून तूने कहाँ करया है? उसमें क्या था, जब उसका चपड़ासी मुझे कमरे में लेके गया था तो उसने मुझसे पूछा, इंसानों की आंतें गोल होती है क्या? तो मक्कार कुछ बोला ही नहीं। फिर तूने क्या करया? करना क्या था, टेबल पर पड़े उसी के उस तरह से उसका गला काट दिया और फिर उसी की आंतें निकाल गोल माला बनाकर टांग दी। तो सोच लो इंस्पेक्टर, क्या तुम गोल बाबा के इस गोल सच को अपनाने के लिए तैयार हो? अरे कत्ते ही नहीं, भले ही तू मेरी जान ही ले ले। तुम
हम जैसे नासमझ की जान लेंगे, इतना भी जरूरी नहीं समझते तुम्हें हम। तुम्हारे लिए तो कुछ और अनोखी सजा है, लेकिन फिर भी एक आखिरी मौका देती हूँ। बोल, गोल बाबा अमर रहे। और मैं किसी फर्जी बाबा वाबा को कानून के ऊपर को न रखूं। इंस्पेक्टर, तुमने मौके की लाज नहीं रखी। खैर, अब भुगतो। कमला अपने माथे पर आ रहे बालों को पीछे हटाती है और अपने माथे पर चाकू से बने एक बड़े से गोल निशान को दिखाती है। नरेश की नजर जैसे ही उस गोल निशान पर पड़ी, वो दर्द से चीखने लगा, मानो जैसे उसे नरक दिखाई दे रहा है। पर छटपटाते हुए भी नरेश खुद को नहीं बचा पाया और देखते ही देखते उस गोल निशान में से एक तेज रोशनी निकली जो इंस्पेक्टर नरेश को निगल गई। आज इस बात को 4 साल हो चुके हैं, पर आज भी गोल नगर जाने पर पाबंदी है, क्योंकि जो एक बार गोल नगर गया वो वहीं का होकर रह गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है तो भेजिए हमारे मेल एड्रेस पर अभी।